Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले ताज़ा वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। आइए दोस्तों, आज बात करेंगे जीएसटी के एक नए कंप्लायंसेस के ऊपर जो कि हम सब के लिए ज़रूरी है। वो है आपका ई इनवॉइस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया जीएसटी काउंसिल को के आने से 5 साल के अंदर में सबके लिए ये कंपलसरी हो जाएगा कि टू मेक द ई इनवॉइसेस। मगर ड्यू टू द पॉलिटिकल सिचुएशंस उनको ये चीज़ बैंडविड्थ पे लाना पड़ा और उन्होंने अभी करेंटली क्या सिचुएशन दिया है कि जिसके भी टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो जाते हैं तो उनको जो है ई इनवॉइस बनाना पड़ता है अपने B2B सप्लाई के लिए। देखिए, गवर्नमेंट आपके पॉकेट में ट्रांसमिशन फीड करके आपके सारे इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर लेता है और आपको पता भी नहीं चलने देता है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप B2B सप्लाई कर रहे हैं तो बायर ने जो आपको दिया ऑर्डर, तो जो आपने बायर का इनवॉइस दे रहा, उस इनवॉइस से उसके पोर्टल पे ऑलरेडी आपका ई इनवॉइस का डिटेल्स पहुँच जाता है। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ई इनवॉइस बेसिकली है क्या चीज़। तो ई इनवॉइस जैसे आपने अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में, चाहे टैली हो, बिजी हो या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, आपने एक टैक्स इनवॉइस बनाया। किसका बनाया? आपके बायर का। वो टैक्स इनवॉइस आपने जो दिया कंज्यूमर को, कंज्यूमर क्या करता है उस टैक्स इनवॉइस को उसका आईटीसी लेता है। जैसे आपने दिया किसी बायर को दिया, बायर आगे सेल कर रहा है तो बायर क्या करेगा, उसका आईटीसी लेगा। यानी अगर आपका B2B सेल होता है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सेल करता है तो उसका आपको आईटीसी मिलता है। आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स का क्रेडिट, यानी जो आपने टैक्स पे किया उसका आपको क्रेडिट मिलता है। इस प्रोसेस में गवर्नमेंट ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया एक्टिविटीज़ को। कैसे कि अगर आपने किसी भी फाइनेंशियल ईयर यानी 17 से लेके आज हो गया 2026 तक के 25 तक के किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपने 5 करोड़ के टर्नओवर को क्रॉस कर लिया है तो आपके लिए कंपलसरी है B2B सप्लाई जो भी आप करते हैं उसका ई इनवॉइस बनाना। अब ई इनवॉइस बेसिकली क्या होता है, ये B2B सप्लाई के लिए होता है और इसको आपको पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ता है। तो बहुत सारे पोर्टल्स हैं, उसको कहते हैं IRP, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। उसमें आप रजिस्टर करते हैं तो पोर्टल आपको एक नया इनवॉइस नंबर देता है, दैट इज़ 64 कैरेक्टर का होता है और इसको कहते हैं IRN, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। इसी इनवॉइस। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन, जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग, GST, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है?
प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। रेफरेंस नंबर को हम कहते हैं ई-वे बिल नंबर, और चूंकि 64 कैरेक्टर्स का इनवॉइस रेफरेंस नंबर जो होता है वो जो है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ कोड ऑफ इंफॉर्मेशन, आपने सुना होगा, एक कोड होता है, उसके अंदर में इनक्रिप्टेड होता है, यानी इसमें अल्फ़ाबेट्स भी है, नंबर्स भी है, और ये जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक इनक्रिप्टेड होता है। तो ये बहुत आसानी से हमारे को ना तो याद रहेगा ना समझ में आएगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक QR कोड आपको दे दिया, यानी QR कोड की मदद से जो भी आपके इन्वेस्टिगेशन में आता है, जो भी आपको इंस्पेक्ट करने के लिए आता है, उस QR कोड को वो स्कैन करता है और उसको पता चल जाता है कि जो आपका ई इनवॉइस है उसका स्टेटस क्या है, वेदर इट इज़ द जेन्युइन ई इनवॉइस और इसको कहीं से मैनिपुलेटेड किया गया है। तो ये सारी चीज़ें वो आराम से पता कर सकता है। अब ये ई इनवॉइस ने क्या कर दिया, जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते थे वो सारे ट्रांजैक्शंस को वो पोर्टल पे ले आया, गवर्नमेंट के पोर्टल पे। आपको बता दूं, GST का पोर्टल, ई-वे बिल का पोर्टल और ई इनवॉइस का पोर्टल, ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आप कोई चीज़ें करते हैं ई इनवॉइस में, या अगर इनवॉइस बनाते हैं तो GST में वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब हम आपको बताएंगे कैसे आप बिल बनाते हुए ही ई इनवॉइस को भी जनरेट कर सकते हैं। तो आपको एक सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, कोई भी स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर, जैसे कि टैली यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एज एन स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर। तो इसमें आप ना कॉन्फ़िगर करेंगे, तो कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले अपने ही पोर्टल के यहाँ पर जाके कॉन्फ़िगरेशंस होता है और वो आप F11 से कर सकते हैं। तो हमने F11 प्रेस किया और यहाँ देखिए GST कॉन्फ़िगरेशंस पे चले जाते हैं, इसको एंटर करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं कि क्या आपको ई इनवॉइस बनाना है। अगर आप नहीं बनाना है तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट नो होता है। अगर आपका टर्नओवर क्रॉस कर गया है 5 करोड़ से ज़्यादा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैसे इसको बनाना है। फिर आपको बताएगा कि किस प्लेस, यानी आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है, जैसे यहाँ पे दिया है ऋषिकेश उत्तराखंड का है तो ऋषिकेश दिया है, और आप किस डेट से ये एप्लीकेबल है, डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटीज़ देंगे, कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। थ्रेशोल्ड लिमिट को चेक करने के लिए अदर डिटेल्स पे जाएंगे यहाँ पे, और आपको बताना पड़ेगा कि क्या आपका जो स्पेसिफाइड HSN कोड वगैरह है यहाँ पे, और ई इनवॉइसेस जो बनाएंगे, वैल्यू ऑफ ई इनवॉइसेस क्या होगा, उसको आप यहाँ पे वैल्यू ऑफ द इनवॉइसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कंट्रोल A करके हमने सेव कर दिया और यहाँ से बाहर आ गए। अब आप क्या करते हैं, कोई भी बिल बनाते हैं, तो विल गो बैक टू द डेबिट को, यहाँ से हमने एक वाउचर लिया और एक बिल बनाया। तो ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं, आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। सेल बिल को आप जनरेट करेंगे यहाँ से। जैसे ही आप सेल बिल जनरेट करेंगे तो ये पूछेगा कि आपका किस तरह का सेल बिल है, ठीक है। तो यहाँ से हमने सेल बिल दिया, रजिस्ट्रेशन आप सेलेक्ट कर लिए कौन से रजिस्ट्रेशन से आप बना रहे हैं। देन यहाँ से आप सेलेक्ट कर लिए, मान लीजिए हमने
एयर एशिया को सेल किया, ठीक है, एयर एशिया को सेल किया, यहाँ से कॉमन लेजर सेलेक्ट करेंगे और क्या सेल किया वो आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। तो आइटम मान लो हमने कहा बॉल पेन्स हैं या मेजेस हैं, इसकी हमने ना 100 क्वांटिटी सेल कर दिया। तो या बॉल पेन है तो बॉल पेन ही ले लेते हैं, ज़्यादा इजीली आपके समझ में आ जाएगा। इसके 100 क्वांटिटीज़ हमने सेल कर दिया और फिर यहाँ से देखिए इसका जीएसटी आईजीएसटी हो गया, यानी ये इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। अब देखो नीचे एक ऑप्शन आया, पहले आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिखता था, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, डू यू वांट टू जनरेट द ई-वे बिल एज वेल एज ई इनवॉइस। क्या आप ई-वे बिल और ई इनवॉइस दोनों जनरेट करना चाहते हैं कि नहीं। मान लीजिए अगर ये सप्लाई जो है आप बाय ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं तो ठीक है, तो उस समय आपको ई-वे बिल भी जनरेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सप्लाई आप बाय इंटरस्टेट सप्लाई मान लो ट्रांसपोर्ट में नहीं दे रहे, तब भी आपका सप्लाई B2B है, यानी एशियन एयर एशिया जो है उसको ये इसका क्रेडिट मिलेगा। तो अगर वो क्रेडिट मिल रहा है तो उस केस में आपको ई इनवॉइस बनाना जरूरी है। तो जब से आप इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन पूछेगा, डू यू वांट टू सेंड द डिटेल्स फॉर ई इनवॉइस एंड ई-वे बिल। दोनों अलग अलग पोर्टल है, आपने इसको यहाँ से यस किया तो ये ई इनवॉइस और ई-वे बिल पर डिटेल चला जाएगा और एक बार आप इसको कनेक्ट कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। ये देखिए क्यू में आ गया, यहाँ पे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए ई इनवॉइस, तो ये देखिए ई इनवॉइस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया और यहीं से आप यस करके उसको आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, है ना, सिंपल वे ईज टू जनरेट। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्ट वे से आप करेंगे तो आपको बिना किसी टेंशन का आसानी से एक्यूरेटली करेक्टली, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये चैलेंजेस क्लियर। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शंस में लिखिए, डेफिनेटली आई विल कनेक्ट टू यू। थैंक यू बीइंग विथ अस, गुड डे।